ऐसी मज़ेदार हिंदी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक समय की बात है। एक बहुत बड़े घर में एक खूबसूरत लड़की तन्नू रहा करती थी। तन्नू के बड़े से घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे। की बात है, तन्नू ने एक बहुत ही सुंदर फ्रॉक पहनी थी। पहनकर वो अपने पापा के पास जाती है और कहती है, पापा ये फ्रॉक मुझ पर कैसी लग रही है? सुंदर लग रही हो ना? हाँ बेटा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन तुम्हें इन सब चीजों पर ध्यान ना देकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। पापा आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अगर मैं इतनी सुंदर हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे डर लगता है बेटी, कहीं तुम अपने खूबसूरती के चक्कर में कभी किसी दिन मुसीबत में न पड़ जाओ। आप बहुत बुरे हैं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। माँ! अपनी माँ को आवाज लगाते हुए तन्नू वहाँ से चली जाती है। तन्नू अपनी माँ के लाड़ प्यार की वजह से काफी बिगड़ गई थी। उसकी माँ उसके लिए हमेशा झूठी तारीफ किया करती थी, जिससे कि उसका घमंड काफी बढ़ चुका था। पापा कह रहे हैं कि मैं हमेशा अपनी झूठी तारीफ करती रहती हूँ और इसलिए मैं कभी किसी दिन मुसीबत में फंस जाऊंगी। ऐसा नहीं है तन्नू, वो बस तुम्हें चिढ़ा रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं होगा। तन्नू बहुत ही ज्यादा घमंडी हो चुकी थी। वो हमेशा यही सोचती थी कि उससे ज्यादा सुंदर अब कोई नहीं है। एक दिन तन्नू जब अपने बगीचे में घूम रही थी, तब वहाँ उसने देखा कि बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। फूलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो इंद्र भगवान ने इंद्रधनुष के सभी रंग यहाँ वहाँ बखेर दिए थे। तन्नू वहाँ उस खूबसूरती का आनंद ले रही थी। तभी उसने देखा कि वहाँ कोई गरीब लड़की उनके बगीचे में झांक रही है। अरे कौन है वहाँ? ये इतनी गंदी लड़की! इस लड़की की इतनी हिम्मत कि ये मेरे बगीचे में झांक रही है, और इसके कपड़े तो देखो कितने गंदे हैं। तन्नू उसके पास जाकर गुस्से से कहती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। उस गरीब लड़की का नाम पायल था। पायल को उस बगीचे के फूल बहुत सुंदर लग रहे थे, तो बस उन फूलों को एक बार पास से देखना चाहती थी। मुझे तुम्हारे बगीचे के फूल बहुत पसंद हैं। एक बार मुझे इन्हें पास से देखने दो। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम जैसों को अपने बगीचे में घुसने भी नहीं दे सकती। चली जाओ यहाँ से। ये प्यारे प्यारे फूल सिर्फ मेरे लिए उगाए गए हैं, तुम इन्हें नहीं देख सकती। जाओ यहाँ से। तन्नू की बातें सुनकर पायल को बहुत बुरा लगा और वहाँ से वो चली जाती है। तन्नू को फिर अचानक वहाँ किसी की आवाज सुनाई दी। कितनी बदतमीज लड़की है! अरे ये आवाज किसकी है? तन्नू यहाँ वहाँ देखने लगती है। फिर वो एक गुलाब के फूल के पास जाकर देखती है कि वहाँ एक नन्ही सी परी आई है, जिसने की रेड कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। उस छोटी सी नन्ही परी ने जैसे ही तन्नू को देखा, उसको गुस्सा आ गया। तुम कौन हो? तुम तो बहुत प्यारी दिख रही हो। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से अपनी तारीफ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी वहाँ गेंदे के फूल में से पीली परी निकलती है और जैस्मिन के फूल से सफेद परी। उन सभी को देखकर तन्नू हैरान हो जाती है। तुम सब कितनी खूबसूरत हो। अपने गंदे हाथों से हमें छूने की कोशिश मत करना। ये सुनकर तन्नू को बहुत बुरा लगा, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उससे ऐसे बात नहीं करी थी। तभी वहाँ जैस्मिन फूल परी बोलती है, तुम इससे ऐसे बात क्यों कर रही हो? ये भी तो छोटी बच्ची है। इसने भी उस छोटी बच्ची से ऐसे ही बात करी थी जो हमें देखने आई थी। खैर मैं यहाँ नहीं रुक सकती, ये घमंडी लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसके बाद गुलाब परी वहाँ से चली जाती है और तन्नू उदास हो जाती है। तुम उदास मत हो, मैं हूँ जैस्मिन फूल परी और ये है गेंदा फूल परी। मैं हूँ तन्नू, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी जैस्मिन परी अपने जादू की छड़ी से अपने फूलों में खुशबू बिखेर देती है और वहीं गेंदे की परी भी अपने गेंदे के फूलों में खुशबू और रंग बिखेर देती है। सब देखकर तन्नू कहती है, ये सब तुम कैसे करती हो? ये हमारा काम है। हम फूलों को सुंदर बनाते हैं और इसके लिए हमें शक्ति सूर्य से मिलती है।
काश मैं भी एक परी होती। क्या तुम सच्ची में परी बनना चाहती हो? हाँ, बस मैं आधे घंटे के लिए परी बनना चाहती हूँ। जिसके बाद जैस्मिन परी ने तन्नू को भी अपने जैसी छोटी परी बना दिया। जिसके बाद तीनों मिलकर लोगों के खेतों के ऊपर उड़ रही थी तो कभी उनके घरों के ऊपर उड़ रही थी। जिसके बाद वो तीनों एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंची, जहां एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। जिसके बाद तन्नू परियों से कहती है, इतने सुंदर सुंदर बगीचे छोड़कर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमें इनके घर के फूलों में रंग भरना बहुत पसंद है। तभी परियां उस घर में लगे हुए फूलों में रंग भरने लगी और तनु वहाँ झोपड़ी के अंदर चले गई यह देखने के लिए वहाँ कौन रहता है। तब वो देखती है कि वो बूढ़ी औरत अपनी बेटी से कहती है, बेटा मैं ये सूखी रोटियां खाकर पक गई हूँ। मुझे पता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कोई अच्छा खाना खा सके, लेकिन ये सूखी रोटियां अब मेरे दांतों से नहीं टूटती। मम्मी आप दुखी मत हो, मैं आज सुष्मिता मैडम को ये ड्रेस बेचने वाली हूँ जो कि मैंने अपने हाथों से बनाई है। तभी तन्नू सोचती है, सुष्मिता ये मेरी मम्मी को कैसे जानते हैं? अरे ये फ्रॉक तो वही है जिसके लिए मैंने अपनी मम्मी से जिद करी थी। तन्नू को उस परिवार के लिए बहुत बुरा लगता है। पर बेटी तुम अपनी फ्रॉक उन्हें क्यों बेचती हो? वो तुम्हें कभी ज्यादा पैसे नहीं देती है। इस बार तुम ज्यादा पैसे मांग कर देखना। हाँ माँ मैं बोलकर देखती हूँ, अगर उन्होंने मुझे इस बार ज्यादा पैसे दे दिए तो मैं आज रात ही आपके लिए चिकन बना दूंगी। इसके बाद परियों का भी काम खत्म हो चुका था और उसके बाद उस बुढ़िया की बेटी फूलों के पास जाती है, जो कि फूलों को देखकर बहुत खुश होती है और वहाँ परियां जाकर तनु से कहती है, चलो अब दूसरी झोपड़ी में चलते हैं। वो उड़ते उड़ते एक झोपड़ी में पहुँचे जो कि बहुत ही पुरानी और गंदी दिख रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम इतनी अच्छी अच्छी जगह छोड़कर टूटी फूटी झोपड़ियों में क्यों आ रही हो? काम खत्म कर इस बारे में बात करेंगे। जिसके बाद उन परियों ने उस घर के आंगन में लगे फूलों में भी रंग भर दिया। अरे वाह ये तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। जिसके बाद वो एक घर के अंदर जाते हैं, जहाँ देखते हैं एक छोटी बच्ची है और उसकी सौतेली माँ उससे बहुत सारे काम करवा रही है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पायल थी। अरे ये तो वही लड़की है जिसको मैंने अपने बगीचे से भगा दिया था। इसे प्यार करने के लिए इसके माता पिता नहीं है। ये बात सुनकर तन्नू को बहुत दुख हुआ। उन तीनों ने देखा कि पायल बाहर आई और उन फूलों को देखकर बहुत खुश हुई। अरे वाह कितने सुंदर फूल हैं और खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। उसके बाद परी तन्नू से कहती है, ऐसे घरों में हम इसलिए आते हैं क्योंकि इन लोगों को हम 2 पल की खुशी दे सकें, क्योंकि हमें खुशियाँ बांटना बहुत पसंद है। काश मैं भी एक असली परी होती तो मैं भी खुशियाँ बांट सकती। ये सुनकर दोनों परियां बहुत खुश हुई क्योंकि तन्नू के मन में दूसरों के लिए प्यार पैदा हो रहा था। तुम तो इंसान हो, तुम तो बहुत कुछ कर सकती हो। अच्छा अब हम चलते हैं, तुम्हारा आधा घंटा पूरा हो चुका है। जिसके बाद परियां वहाँ से गायब हो जाती है और तन्नू अपने असली इंसानी रूप में वापस आ जाती है। अरे नहीं अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? तभी पायल तन्नू को देख लेती है। तुम तो वही हो ना जिसने मुझे अपने सुंदर बगीचे से भगा दिया था। भला तुम अपना सुंदर बगीचा छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे पता समझ नहीं आ रहा। क्या तुम मेरी मदद करोगी मुझे घर तक पहुँचाने में? पायल बहुत दयालु थी। वो तन्नू की बात सुनकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। तब तन्नू ने कहा, मेरा नाम तन्नू है, तुम्हारा नाम क्या है? वो दोनों साथ में बातें करते करते एक घर के पास पहुँच जाते हैं। क्या तुम यहाँ रहती हो? हाँ यहाँ मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहती हूँ। वो मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता
क्योंकि वो मुझे 2 वक्त का खाना देती है। इस तरह दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों बातें करते करते तन्नू के घर तक पहुंच जाते हैं। तन्नू ने पायल को अपने घर के अंदर ले जाकर उसे बहुत अच्छा खाना खिलाया और वो उसे बगीचे में घुमाने भी ले गई। उसने पायल से कहा कि वो चाहे जितने भी फूल यहाँ से ले जा सकती है, जिसके बाद तन्नू ने पायल से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। पायल के जाने के बाद तन्नू अपने पापा के पास गई। उसने पायल के बारे में अपने पापा को सारी बात बता दी। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो बेटा? क्या पायल हमारे घर में नहीं रह सकती? बिल्कुल रह सकती है, मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटी। उसके बाद तन्नू बहुत खुश हुई। उसके पापा भी उसके फैसले पर बहुत खुश हुए। उसके बाद वो अपनी मम्मी के पास गई, जो कि उस कपड़े सिलने वाली लड़की से बात कर रही थी। मम्मी, मुझे इनकी फ्रॉक बहुत पसंद है। इतनी सुंदर फ्रॉक तो मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे लगता है कि हमें इनको डबल पैसे दे देने चाहिए। तन्नू की बात सुनकर उसकी मम्मी बहुत हैरान हुई, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए उसने उस लड़की को डबल पैसे दे दिए। वो लड़की पैसे मिलने पर बहुत खुश हुई और खुशी खुशी वहाँ से चली गई। जिसके बाद तन्नू पायल को अपने घर ले आई और वो समझ चुकी थी कि खूबसूरती चेहरे से नहीं बल्कि मन से होनी चाहिए। ये शायद ऐसा सबक था जिसको वह कभी भूल कर भी नहीं भूल सकती। फूल की परियों ने उसे अच्छा सबक सिखाया।